सो जेनिफर जी, वेलकम टू टेली चक्कर वंस अगेन। तो मैं आपसे जस्ट ये जानना चाहूंगी, अभी कुछ दिन पहले एक न्यूज़ आई है जो सबके लिए बहुत ज़्यादा शॉकिंग है। क्या कहना चाहेंगी? मैं बात कर रही हूँ गुरुचरण सिंह जी की, जो 22 तारीख से लापता है, 22 अप्रैल से। Yeah, it's very actually very shocking कि suddenly Guru जैसा इंसान who's very jovial, very warm-hearted and lively and suddenly वो गायब हो जाए, ऐसा बोला जा रहा है। मतलब जो न्यूज़ में मैंने पढ़ा है कि किडनैप और ये और वो ऐसा है जी, कि वो 10 जन को किडनैप कर ले। वो इतना मतलब पावरफुल शब्द, है। यस। हाँ, एंड इट्स नॉट किडनैपिंग का तो मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ पॉसिबिलिटी है। हम्म। ऐसा मतलब ये बहुत ही बड़ी गुत्थी है कि पता नहीं कहाँ ये चले गए। एक ही चीज़ मुझे जो लगती है, ही वाज टू मच इनटू स्पिरिचुअलिटी। तो मे बी ही हैज़ यू नो जैसे पहले भी एक टाइम पे उनका था जो बात करते थे, क्योंकि हम लोग स्पिरिचुअल लेवल पे बहुत कनेक्ट करते थे। तो जी। कि शायद ऐसा कुछ मे बी समथिंग फॉर सम स्पिरिचुअल थिंग, सडनली उनका दिमाग में ऐसा आया कि चलो कुछ स्पिरिचुअल इसमें जाते हैं, तो ऐसा कहीं चले गए हों जहाँ फ़ोन स्विच ऑफ हो। मे बी दिस इज़ द पॉसिबिलिटी, या बट इट्स ऐसा मुझे लगता है। ऑलमोस्ट 6 to 7 डेज, क्योंकि 22 को गए या थे और अभी जो है, एंड सडनली उनके फैमिली को भी कुछ नहीं पता। मतलब अगर ऐसे या जाएंगे और स्पिरिचुअल, इट्स अ डिफरेंट पार्ट, बट कोई परिवार को इतना ज्यादा तकलीफ में दे के आई डोंट थिंक सो कि बिना बताए कोई किसी के घर परिवार को। या आई नो दैट्स थिंग। लेकिन जितना मैं उनको जानती हूँ, जो है ना, थोड़ा एकदम से, मतलब वो एकदम से ही डिसीजन लेते थे कभी भी कोई भी चीज़। जब उनने फर्स्ट टाइम भी तारक छोड़ा था या सेकंड टाइम भी जब तो वो एकदम से ही डिसीजन लेते हैं। तब वो उसमें, हालांकि ही लव्स हिज पेरेंट्स एंड ही टेक्स केयर ऑफ हिज पेरेंट्स लाइक एनीथिंग। दे आर वेरी ओल्ड एंड जी। मम्मी भी काफ़ी इल हैं, पापा भी काफ़ी, उनका ऑपरेशन हुआ था एंड एवरीथिंग। तो इट इज़ ऐसा तो वो उनको अकेले छोड़ के तो ऐसा नहीं सोचेंगे, लेकिन जिस तरीके से वो उनका थोड़ा-सा ये था कि स्पिरिचुअलिटी बेंट था, तो हम्म। ऐसा ही पॉसिबिलिटी लगती है, वरना तो मुझे तो बहुत डाउटफुल लगता है कि और क्या चीज़ हो सकती है यार। इट्स मतलब अनइमेजिनेबल। क्या क्या सोचे इसमें ना, है ना? मतलब आई होप ही इज़ सेफ एंड साउंड एंड जल्दी उनकी कुछ खबर आए कि ठीक है। जी। अच्छा, सुनने या में ये भी आ रहा था कि जब से उन्होंने तारक मेहता छोड़ा, रीज़न जो भी हुँ, है, वो तो रीज़न अभी तक हुँ, रिवील नहीं है कि उन्होंने तारक मेहता क्यों छोड़ा। बट हुँ, आफ्टर हुँ, दैट उनको इंडस्ट्री में कोई काम नहीं मिला, ऐसी न्यूज़ आई। देन उसके बाद ये कहा जा रहा था कि ये सारी न्यूज़ ही हैं, एक्चुअली हम भी, हमारे पास भी इस सब चीज़ों या का कोई पुख्ता मतलब करेक्ट, करेक्ट। सबूत नहीं है। बट हाँ, हुँ, 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 ये भी कहा जा रहा है इनके मिसिंग के बाद कि इनकी जो दिमागी हालत है वो थोड़ी ठीक नहीं है। मतलब मेंटली इनको थोड़ा-सा, आई डोंट नो किस वजह से ये उनका थोड़ा ठीक नहीं था। एंड देन सेकंड की इन ये जो हैं, ये फाइनेंशियली भी उतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं रह गए थे। काम का मुझे इतना ऐसे नहीं मालूम कि क्या है। जब वो मुझे मिले थे लास्ट जून में, तो उन्होंने बताया था कुछ पंजाबी मूवी का भी वो कुछ कर रहे हैं, एंड वो अपना कुछ पॉजिटिव माइंडसेट और ये सब पर्सनालिटी डेवलपमेंट और हीलिंग और एक्टिंग वर्कशॉप, ये सब का भी कुछ कुछ कर रहे हैं, ऐसा उन्होंने बोला था। मतलब कुछ प्लानिंग्स चल रही हैं ऐसा। तो काम उनको मिला कि नहीं, ऐसा ऐसी हमारी बात नहीं हुई थी। और उनने से मजाक में भी मुझे बोला था कि चलो अपन दोनों बिग बॉस चलते हैं। तो मैंने कहा चलते हैं मतलब क्या? मैंने कहा पहले तो अभी मुझे कहीं जाना नहीं है, क्योंकि मेरे को मेरे केस पे मैं थोड़ा कंसंट्रेट करे गुरु, क्योंकि अभी ये सडनली ऑल ऑफ सडन हुआ है। तो कुछ भी, मतलब मुझे तो बिग बॉस से आया भी तो मैं भी मना करने वाली कि मेरे को कुछ भी नहीं करना है, इट्स नॉट माय कप ऑफ टी। तो लेकिन फाइनेंशियल का ऐसा है कि हो सकता है, बिकॉज ही टोल्ड, मैं 9 जून को जब उनसे मिली थी, तो जी। उन्होंने पहले 12 मई को लास्ट ईयर उनसे मेरी, मैंने उनको बर्थडे पे, मैं हमेशा फ़ोन करती हूँ, मैंने फ़ोन किया था। और उन्होंने खुद बोला था, जैनी मैं तुम्हारे केस में खुद विटनेस बनूंगा, मुझे जो भी मालूम है आई विल टेल एवरीथिंग। जी। तो फिर उसके बाद उन्होंने मतलब ही मेट आई थिंक आसिफ मोदी एंड एवरीथिंग, एंड जो भी क्या बात हुई मुझे मालूम नहीं। एंड हुँ, हुँ। सडनली उन्होंने मेरे को 8 जून को फ़ोन किया था कि जनी आप मुझसे कल आके मिलो। एंड मैं 9 जून को उनसे मिली थी लास्ट ईयर, और उन्होंने मुझे बोला था कि देखो मेरे 3.5 साल से आसिफ मोदी ने पैसे रोक के रखे थे, उन्होंने सडनली दे, यू कैन अंडरस्टैंड लाइक नाउ आई कैन नॉट, मतलब इनडायरेक्टली उन्होंने ये बोला कि
मैं अब नहीं बोल सकता आपके लिए, अब उनको जो भी कॉन्ट्रैक्ट साइन कराया होगा ये वो। जी, जी। मैंने उनको बोला कि हाँ, तो उन्होंने मुझे ये भी बोला कि जेनी आपको बहुत सारा थैंक यू, जो भी है चाहे जो भी हो आपकी वजह से ये मेरे पैसे मिल गए, क्योंकि मेरा बहुत सारा बहुत सारी चीज़ें थी ऐसी जो ये ना पैसों के कारण रुकी हुई थी, अभी वो काफ़ी सारी चीज़ें मेरी चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी। तो अगर इस हिसाब से सोचे तो हो सकता है उनका काफ़ी फाइनेंशियल इश्यूज होगा, क्योंकि जितना मुझे मालूम है उन्होंने इंडस्ट्री में भी इसीलिए आए थे बिकॉज ऑफ द देयर वर टू मेनी लोन्स एंड एवरीथिंग ऑन हिम, जी, बहुत जी, सारी जी। उधारी उधारी चुकता करने आए थे। तो अब ऐसा हो सकता है कि ऐसा कुछ हो, लेकिन जब तक क्योंकि जून से अभी तक मेरी उनसे कुछ बात नहीं हुई, तो आई कैनॉट से कि एक्चुअली ऐसा कुछ हुआ हो, उस बीच में क्या हुआ वो मालूम नहीं मुझे, क्योंकि बिल्कुल भी टच नहीं होता। ओके। अच्छा, अभी जो मतलब जो कैरेक्टर में जो उनके बेटे हैं, हम्म उनका हम्म भी एक स्टेटमेंट आया है कि उन्होंने भी बोली है, एंड देन पलक और जो भिड़े हम्म का कैरेक्टर प्ले करते हैं, उनका भी स्टेटमेंट आया है। मतलब सारे हम्म लोग सामने आके बात कर रहे हैं और उनकी मिसिंग से सारे लोग एकदम से चौंक गए हैं कि भाई हो क्या रहा है ये और कैसे हो गया? क्योंकि या जितना लोग उनको जानते हैं, मैंने भी इनका इंटरव्यू किया है, मतलब ही इज़ अ वेरी सॉर्टेड पर्सन। उनकी बातों या से, उनकी इंटरव्यू से जितना भी है, हमने कभी भी ऐसा नहीं लगा कि मेंटली उनका कुछ भी हेल्थ इश्यूज़ है या फिर जो भी है। एक बात देखो और। बहुत सारे लोग ना बहुत डिप्रेशन में जाते हैं, जी, वो बोलते नहीं है। अभी मेरे लाइफ में भी बहुत सारी चीजें चल रही हैं। जी। हम मैं अभी इंटरव्यू दे रही हूँ, मुझे मालूम है 15 दिन पहले मेरी बहन की डेथ हुई है, 1.5 साल पहले मेरे भाई की डेथ हुई है, 1 साल में तारक मेहता का केस एंड एवरीथिंग, जी, केस में जी। इतना खर्चा एंड एवरीथिंग। वो अलग बात है कि जो भी यू नो केस में लोकल कमिटी के अंदर जो भी इनने इस चीज को आसिफ मोदी को गिल्टी करार दिया एंड एवरीथिंग, ये सब चीजें अलग बात है, बट आई हैवंट रिसीव माई मनी। बहुत सारी चीजें होती हैं। अभी आई एम हियर, माई मॉम इज अलोन, आई एम लुकिंग आफ्टर हर, मुझे मालूम है कैसे यहाँ पे सब चीज मैनेज करी। तो सबके लाइफ में ऐसे ही सब कुछ ना कुछ होता है, शॉकिंग सबके लिए है। तो जी, वैसे गुरु के लाइफ में एक्चुअल में क्या चल रहा था अब अपन को नहीं मालूम उतना। मुझे एक कॉमन फ्रेंड है वाया वाया, जो काफी क्लोज फ्रेंड है उनकी, उनके उनको मिलती रहती थी। जी, उन्होंने भी कॉल किया था 2 दिन पहले, उन्होंने भी बोला था कि जेनिफर ही वाज इन टू मच फाइनेंशियल स्ट्रेस, ही टोल्ड मी। तो मैंने कहा अच्छा, मुझे नहीं मालूम था ये। तो अब जो भी उनकी बात होगी, क्योंकि मैं तो मिली नहीं, तब होगा कुछ सच में फाइनेंशियल इशू है जो भी, क्योंकि मम्मी पापा भी ओल्ड हैं, वो कहाँ से देखें। और अगर जेन्युइनली काम भी नहीं मिल रहा होगा, क्योंकि इंडस्ट्री इज लाइक दैट, कभी काम होता है तो बहुत होता है, नहीं होता तो नहीं होता, इट्स लाइक दैट। तो हो सकता है कि मतलब जो भी उनका ये सब इश्यूज, मतलब जिसके कारण वो थोड़ा डिप्रेस्ड हो, कि काम भी नहीं हो रहा है, मम्मी पापा भी बीमार है, पैसे भी नहीं, ऐसा हो सकता है। जी। अच्छा, ये भी न्यूज़ आ रही थी ना कि उनकी शादी होने वाली थी। हाँ, नहीं इसका मुझे कुछ भी नहीं मालूम, उन्होंने कभी जिक्र नहीं किया। मैं जब भी उनको बोलती थी कि शादी कब कर रहे हो, तो मुझे बोलते थे अरे अ, मैं ना मैं शादी कर नहीं रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मेरी शादी हो नहीं रही है, मैं शादी कर नहीं रहा हूँ, देयर इज अ डिफरेंस, ये उनका हमेशा से डायलॉग रहता था। अच्छा। तो हाँ, मजाक मजाक में उन्होंने मेरे को एक दो बार, कई बार शुरू में बोला दिया, एक काम करो आप कोई पारसी लड़के दे मेरे को बताओ तो मैं सोचूंगा। ऐसे मस्ती में बोलते भी थे, लेकिन ये है कि मजाक मजाक में ही होता होता। तो ही वॉज नॉट नेवर सीरियस अबाउट मैरिज। वो मस्ती करते रहते थे कि अरे जब करना है, होना होगा हो जाएगा, मेरे को अभी नहीं करना। तो ही वॉज वेरी जोवियल एंड एवरीथिंग, आई डोंट नो दिस इज मतलब मतलब घूम जाना इज वेरी डिफिकल्ट, मतलब कहाँ क्या सबके दिमाग में ही चल रहा है कि कहाँ चले गए। जी, एकदम से इतना हसमुख आदमी एकदम गायब हो गया, ऐसे वेरी डिफिकल्ट। जी। तो लेट्स होप कि वो सब सेफ है, क्योंकि सही, जब बिल्कुल। कोविड के टाइम पे भी ऐसा था कि वो, जब कोविड के टाइम पे, मतलब 2020 की बात कर रही हूँ मैं, जी, तो जब मैंने 12th मई को उनके बर्थडे के दिन फोन किया था, हमारी 1 घंटे फोन पे बात हुई थी, आई वाज सो सरप्राइज, ही वाज लाइक वेरी, मतलब वो घर कोविड, क्योंकि उनके पेरेंट्स ओल्ड हैं, तो वो हुँ, घर से निकलते भी नहीं थे। कि उनके पेरेंट्स दिल्ली में थे और वो मुंबई में थे, तो वो अपने जी, घर में ही रहते थे। और मुझे उन्होंने बताया था कि चने चने जो होते हैं, और जी। चने को फुला के वो ही खा रहे थे, ऐसा स्प्राउट, हाँ, जी, ऑल जी। द स्प्राउट्स खाते थे।
क्योंकि उनको ऐसे खाना बनाना नहीं आता था एंड एवरीथिंग, एंड वो बाहर से कुछ ऑर्डर नहीं करते थे क्योंकि डर लगता था कि कोविड ओविड ना हो जाए ऐसे करके। तो पर मैंने उनको मैंने थोड़ा गुस्से में भी बोला था, मैंने कहा क्या कर रहे हो यार, इस तरीके से मत करो। मैंने कहा यूट्यूब में रेसिपी विल गेट, मैंने कहा गेट सम ग्रेन्स एंड दाल राइस तो बना ही सकते हो, यू लर्न। मैंने कहा आई टीच यू ऐसे करके। तो उन्होंने बोला था कि हाँ हाँ ठीक है, करता हूँ करता हूँ करता हूँ। एंड देन सडनली मतलब वो वही है कि वो इतना अकेले थे, क्योंकि मुझे उन्होंने फिर बाद में जब वो उसके बाद मिले थे तो उन्होंने मेरे को बोला भी कि मैं बहुत मतलब उस टाइम पे ये हो गया था, अकेले अभी अकेले रहता है इंसान घर में, जी। कुछ नहीं करने के लिए, एंड कोविड है एंड एवरीथिंग, खाना खाना भी नहीं खा रहा है वो। तो ऑब्वियसली ओह क्या मेंटल गॉड। स्ट्रेस होगी, तो वो बहुत ज्यादा उस टाइम पे सैड और डिप्रेस थे, और स्पेशली अपने पेरेंट्स के लिए बहुत ज्यादा वरिड थे, क्योंकि देवर ओल्ड एंड देवर इन दिल्ली। एंड ओके। जैसे ही मेरे ख्याल से कोविड के जरा सा रिस्ट्रिक्शन हटा है, वो फटाफट दिल्ली गए हैं उनकी केयर करने के लिए, ओके। ऐसे तो क्योंकि पापा का भी कुछ ऑपरेशन ऑपरेशन ऐसा कुछ था। ओके, तो ही इज ओनली चाइल्ड, और कि उनका कोई और भाई बहन? उनके एक आई थिंक एक बड़े ब्रदर हैं और एक बड़ी सिस्टर है। ओके। या तो बड़ी सिस्टर मुंबई में है, आई थिंक बड़े ब्रदर दिल्ली में है शायद, या क्योंकि उनका भतीजा हमेशा आता रहता था, वो यूज्ड टू टेक केयर ऑफ द ग्रैंड पेरेंट्स, मतलब गुरुचरण के पेरेंट्स का वो देखते थे। और सिस्टर भी मुंबई में रहती हैं, उनसे मैं मिली हूँ दो तीन बार। तो लेकिन मेरा कोई कांटेक्ट नहीं है, बट दिस इज व्हाट आई नो, क्योंकि उनके घर में कभी ये सब होता था, पूजा पाठ होती थी ना, लंगर होता था, शबद जी। होती थी, सब तो वो बुलाते थे मुझे। तो मैं कई कई बार उनके घर ऐसे इसके लिए गई हूँ। सो इनके पेरेंट्स से या फिर इनके ब्रदर सिस्टर से किन्हीं से भी आपकी बात हुई इस बीच? नहीं नहीं, किसी से कांटेक्ट ही नहीं है, मतलब मेरा मतलब जो मिले उनके घर में ऐसा ही बस, बाकी अदरवाइज देयर वाज नो पर्सनल कांटेक्ट। ओके। अच्छा, जैसे कि आपने स्टार्टिंग में ही कहा कि ये बहुत ज़्यादा ही रिचुअल्स और ये सारी चीज़ों पे हम्म मानते थे। आपको हम्म। लगता है कि कोई ऐसा प्लेस कभी इन्होंने आपसे डिस्क्लोज़ किया होगा कि इन फ्यूचर अगर हो तो मैं यहाँ पे जाना पसंद करूँगा या मैं यहाँ जाऊँगा, ऐसा कुछ उन्होंने कुछ बोला कभी? ऐसा तो नहीं बोला था, लेकिन ऋषिकेश जैसे बीच में सडनली एक बार वो ऋषिकेश होके आए थे, एक हफ्ता ऐसा कुछ होके आए थे, एंड बोले थे बहुत अच्छा लगा ये वो, सडनली वो ऋषिकेश का ना उन्होंने आई थिंक एक हफ्ता का या 10 दिन का कुछ प्लान किया था। फिर ऐसे जैसे हमारी बात होती थी, ये जैसे विपासना ये सबके, अब जैसे दैट्स व्हाट मेरे को गेस, मैं गेस कर रही हूँ, आई एम जी। नॉट, आई कैन नॉट से इट कंफर्म कि विपासना जैसे होता है कि वहां आप चले जाते हैं, वहां 10 दिन का कोर्स होता है, 15 दिन का कोर्स होता है, यू हैव टू कीप योर फोन स्विच ऑफ। पर ये है कि ये एकदम से जाना एंड वो भी विदाउट इन्फॉर्मिंग हिज पेरेंट्स इज वाज नॉट गुरु, दैट्स द ओनली थिंग। यही एक, हाँ मतलब आई एम होपिंग कि ऐसे ही कुछ हो जी। कि ना, कि वो 10 दिन बाद सडनली निकल के अरे मैं तो यहाँ गया था, ये भी पासना गया था, व्हाटएवर ऐसा। जी। तो ऐसा ही वाज टू मच इनटू स्पिरिचुअलिटी एंड बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल थे वो। जी। सीरियल में भी थे तो उस टाइम पे भी वो बहुत ज़्यादा ध्यान रखते थे रिलीजियस थिंग्स का, कि कभी भी कोई हर्ट ना हो, किसी का कुछ इमोशंस हर्ट ना हो, कोई भी डायलॉग से कभी कोई हर्ट ना हो। जी। अच्छा, जिस तरीके से आप बोल रही हो ना जेनिफर, उस हम्म, आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि वो बहुत ज़्यादा ही सुलझे हुए और अपने पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा ही केयर बहुत करते थे। ज़्यादा, यस यस यस। जी, तो उनको बिना बताए मोबाइल स्विच कर वो देना, स्विच्ड वो ऑफ कर वो देना। वो ही वही एक चीज़ का आश्चर्य लगता है, एकदम से तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जब फर्स्ट टाइम भी अ, जब तारक मेहता से वो गए थे, जी। तो उस टाइम पे भी, तब हमारा उस टाइम पे तो कोई कांटेक्ट नहीं था, काफी टाइम बाद उनने बोला था कि जो भी कुछ इशू हुआ था। लेकिन सेकंड टाइम जब था, जब आफ्टर लॉकडाउन, तो वो अनट्रेसेबल थे बहुत टाइम तक, मतलब 1.5 महीना तक उनके दोनों फोन ना वो उठाते, मतलब स्विच ऑफ रहते थे, एंड उठाते नहीं थे, कोई रिस्पॉन्ड नहीं, कुछ नहीं। और सब मतलब तारक मेहता की थी, मतलब मुझे फोन कर करके बोला जाता था, तब मैं तो तारक में थी, तो जी। मुझे फोन करके बोला जाता था कि जेनिफर गुरु का पता करो क्या है, रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं एवरीथिंग। एंड देन उन्होंने रिस्पॉन्ड करना ही बंद कर दिया था। कि तो उस टाइम पे फिर बाद में उन्होंने बोला कि मेरे को दो चीज़ था उनको जो मुझे मालूम है, जी। कि एक तो मतलब लॉकडाउन से पहले जो है क्या आसिफ मोदी ने उनके मतलब हम सबका ऐसा किया था आसिफ मोदी ने, कि हमारे जो भी पेमेंट, जब एकदम से लॉकडाउन हुआ ना, तो हमारे जो पेमेंट थी, जैसे जनवरी की पेमेंट हमारे ड्यू थी अप्रैल में, तो ऐसा उन्होंने वो पेमेंट को ना
थ्री थ्री पार्ट्स में करके देना चालू किया था। मतलब समझ लो, अगर आपकी 3 लाख रुपए आपका जनवरी का है, तो 1 लाख रुपए वो अप्रैल में देंगे, 1 लाख है ना मई में देंगे, 1 लाख जून में देंगे, ऐसा वाला। जी। तो गुरु वॉज वेरी अपसेट ऑन दैट थिंग कि ये क्या है यार, मेरा पैसा है, मुझे नहीं दे रहे हैं। यस। तो मैंने बोला था कि मैंने कहा वो जो भी हैं भाई, उनके पास भी नहीं होंगे, ही इज ऑल्सो बिजनेसमैन ना, जी, ही विल जी। गेट मनी फ्रॉम द चैनल, देन ओनली ही कैन गिव। तो उसने थोड़ा, वो मेरे पे नाराज भी हो गए थे कि क्या बात कर रहे हो यार, आपके पास, आसिफ मोदी के पास क्या पैसे नहीं होंगे? मैंने कहा नहीं, आसिफ मोदी के पास पैसे होंगे, बट ही इज अ बिजनेसमैन, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट। वो ही विल थिंक अबाउट द मॉनेटरी टर्म्स, और उनको अकेले आपका थोड़ी ना पे करना है, उनको सबका पे करना है। तो वो काफी नाराज हो गए थे और उन्होंने गुस्से में फोन रख दिया था। दैट वाज द लास्ट टॉक ऑन 20th of May 2020 हमारी जब हुई थी। उसके बाद फिर जब वो सॉर्टेड हो गए थे एंड एवरीथिंग, तब उन्होंने बोला था कि मेरे फादर भी, उनका भी ऑपरेशन होना था एंड एवरीथिंग, जो जी। भी। एंड देन मतलब उनको बेसिकली बहुत बुरा लगा था कि यार, अब शायद फादर के ऑपरेशन के लिए पैसे चाहिए होंगे और आसिफ मोदी पैसे नहीं दे रहा होगा। तो ये सब चीजें करके उनको थोड़ा फ्रस्ट्रेशन आ रहा था, तो हो सकता है उसके कारण वो उन्होंने ये स्टेप लिया कि मुझे नहीं करना तारक में गुस्से में, जो भी। एंड फिर पापा का ऑपरेशन तो हो गया था, इट वाज गुड एंड एवरीथिंग। जैसे भी उन्होंने क्या मैनेज किया अपने को मालूम नहीं, मतलब इतना मेरे डिटेल में बात नहीं हुई, बट उस जी। टाइम का ये सिनेरियो था। मतलब ही वाज वेरी डिवोटेड टू हिज पेरेंट्स, एक्सट्रीमली। ओ। मतलब मुझे भी फोन पे कितनी बार मम्मी से बात कराते थे वो, हमेशा अक्सर आंटी मिलती भी थी, ऐसा। सो लेट्स होप ही सेफ एंड साउंड। यस। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन, मैं आपसे हम्म, जस्ट ये जानना चाहूंगी कि इस बीच में ये जो न्यूज़ आई है इनकी, गुरचरण सिंह जी की, हम्म, हम्म, किसी ने भी क्या तारक मेहता के जितने भी एक्टर्स अभी फिलहाल वो शूट कर रहे हैं या उसके पार्ट हैं, हम्म, उन्होंने हम्म। किसी ने भी आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश की फॉर दिस मैटर? किसी ने मेरी बहन की डेथ पे मुझे एक मैसेज नहीं किया, एक दो जन छोड़ के। ओह एक गॉड। मेरे मेरे क्लोजेस्ट लोगों ने मुझे मैसेज नहीं किया, मुझे फोन नहीं किया। तो जबकि दे न्यू शी वाज अ स्पेशल नीड्स चाइल्ड, एंड एक आरआईपी करने का मैसेज तो मैं किसी को कोर्ट में थोड़ी ना घसीटूंगी, जी। उतना तक नहीं किया। तो गुरुचरण की तो बात ही अलग है। मतलब वो तो पॉसिबल ही नहीं है कि गुरुचरण के बारे में कुछ बात करने के लिए कोई फोन या मैसेज करे। मालक से मेरी बात हुई थी, मतलब आई ओनली कॉल्ड हिम कि मालक तेरे को मालक, मतलब जो हमारा एक्स डायरेक्टर था, वो वाज देयर जी। फॉर जी। 14 इयर्स। जी। मैंने उसको पूछा था कि तेरे को कुछ मालूम है? तो उसने बोला था अरे कुछ नहीं, वो तो वो उस टाइम भी गायब हो गए थे ना, तो आ जाएंगे। मैंने मालक दिस इज सीरियस, उसके पेरेंट्स को नहीं मालूम है? तो बोले क्या बात कर रहे हो? मैंने कहा उसके पेरेंट्स को भी नहीं मालूम है, तो दिस इज समथिंग के अनइमेजिनेबल ना, कि जी। पेरेंट्स उनको बोले अरे यार। फिर मालक ने मेरे को एक दिन बाद और वापस फोन किया, हाँ यार मेरे को पता चला यार, ये तो सच में कुछ, आई होप जेनी ही इज सेफ एंड साउंड। मैंने कहा यार वी आर प्रेइंग फॉर द सेम, कि मतलब इतना जोवियल इंसान, और ही वाज ऑलवेज वेरी हेल्पफुल आल्सो, हेल्पफुल, वेरी जिंदा दिल एंड वेरी खुले हाथ का। बहुत खुले हाथ के भी थे वो। मैं उनको थोड़ा बोलती थी कि आप ना बहुत पैसा खर्च करते हो बिना मतलब के। मतलब जब वो तारक में थे, मैं तब की बात करी, जी। तो मतलब जैसे वो 2 BHK में रहते थे, जी। बड़े 2 BHK में। तो मतलब आप अकेले हो 2 BHK में क्यों रहते हो? बोले नहीं मुझे अच्छा लगता है। मैंने यू कैन शिफ्ट टू 1 BHK समथिंग, यू कैन सेव मनी। तो नहीं, जैसे वो मेरी डॉटर को भी मिले तो उसको भी उन्होंने ऐसे है ना, ऐसे है ना 1200-1500 का गिफ्ट दिला दिया, ऐसे सब। तो मैं बोले मतलब इस तरीके की चीजें वो उनका बहुत था। वो जैसे हम लोग सब कारक के टाइम की बात करी, मतलब मैं 12 साल, 10-12 साल तक की बात करी, हम लोग सब पिक्चर देखने गए तो पूरा बिल उनने पे किया, है ओ। ना, कि चलो मैं बिल पे करूंगा, ऐसा है ना। ही वॉज वेरी खुले हाथ का। उनको कोई ये था कि कोई कोई सोचना नहीं है कि ठीक है मेरे आगे पीछे कोई है नहीं। उस टाइम ही वॉज अर्निंग गुड एंड एवरीथिंग। तो मे बी उनको जो भी, किसी का दिल नहीं दुखाना, मतलब मुझे करना है सबके लिए, सबको प्यार बांटना है, ठीक है आई विल टेक केयर, ऐसा उनका हमेशा होता था कि चलो आज वाओ। खाना मंगा दिया, या खाना अपने वो बीच में एक टाइम पे उनके घर से टिफिन आता था, तो वो काफी लोगों के लिए अपने घर से बनवा के मंगाते थे, और काफी लोगों के लिए शूट पे टिफिन उनके घर से आता था, ऐसा। तो वो बहुत करते थे सबके लिए, ये तो है। जी। बट यही है कि अब अभी क्या सिचुएशन थी 1 साल से, तो आई हैव नो आइडिया। मतलब मैं जब उनसे मिली थी, ही वाज वेरी सॉर्टेड। 9th June आई मेट हिम लास्ट, ही वाज वेरी सॉर्टेड, ही वाज वेरी हैप्पी इन द सेंस, ही वाज वेरी सॉर्टेड। मुझे उन्होंने कितना ज्ञान दिया था कि जेनिफर तुम स्पिरिचुअलिटी में तुम क्या कर रही हो बैठे बैठे, तुम क्यों नहीं कुछ अपना
स्पिरिचुअलिटी का ये वर्कशॉप करती हूँ, ये करो वो करो, इसको ज्वाइन करके तुम्हारा नोन, यू आर अ नोन फेस, यूज दैट एंड स्पिरिचुअलिटी में तुम वर्कशॉप्स लो, ये वो। मैंने बस ये बोला, मैंने गुरु अभी मेरे को कुछ नहीं करना है, मैं करूंगी जब होगा टाइम, एट प्रेजेंट आई जस्ट वांट टू फोकस ऑन किड्स। तो उन्होंने मुझे, अगर वो इतने अच्छी अच्छी बातें बता रहे थे कि ना तुम करो, तो फिर नेचुरली ही वाज स्टेबल टिल देन। तो अभी भी मतलब ही मस्ट बी ओके, क्योंकि उन्होंने मेरे को लास्ट 6 फेब को इंस्टा पे उन्होंने जो रील्स रील्स डाली होगी फॉर 4000 एपिसोड, तो उन्होंने इंस्टा पे मुझे वो रील्स भेजा था, वाओ! डीएम किया था कि कॉन्ग्रेचुलेटरी मैसेज, और ऐसे मैसेज मतलब कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन 4000 एपिसोड। जी। तो बस दैट वाज इट, उसके बाद कुछ खबर ही नहीं है। ओके, थैंक यू सो मच, आपने इतनी सारी या बातें की उनसे थैंक रिलेटेड। यू मैम। हम भी या यही चाहेंगे कि वो जहाँ रहे सेफ रहे एंड भले यस ही फ़ोन स्विच्ड ऑफ हुआ हो लेकिन वो फिर या से अपने घर वापस आ जाए। yes, especially for his parents, because I cannot even imagine. I read that उनकी मम्मी मतलब even बेहोश हो गई थी and everything सुन के। तो I hope she is, because वो काफ़ी old हैं दोनों मम्मी पापा, and I just pray मम्मी पापा भी अच्छे से रहें, गुरु भी अच्छे से हो, एंड वापस आ जाए, बोले कुछ नहीं, मैं ऐसे ही था यार, आ जाऊंगा ऐसे करती है ना। आई होप दैट्स सम मिसअंडरस्टैंडिंग, समथिंग व्हाटएवर जी, जो भी है ना। या ओके, थैंक यू सो थैंक यू, मच थैंक यू, जेनिफर। थैंक